बाबा की वाणी साकार वाणी। आज की वाणी है, बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो। माना हमें कर्म करते हुए योग लगाना है, कोई काम छोड़ के योग नहीं लगाना। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। तो अगर बाबा की याद में हम लगातार रहेंगे तो कोई भी पाप कर्म होने से बच जाएगा। समय पे बाबा की टचिंग हो जाएगी कि बच्चे ये वाला काम ऐसे करो, तो वो पाप नहीं होगा। बाप से बुद्धि योग ना लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा? कि हम बाबा को याद करने बैठते हैं और हमारा ध्यान है, बुद्धि है, वो बाबा में टिकती नहीं है, इधर उधर दौड़ती है। तो बाबा कहते हैं उसका क्या कारण है? लोभ। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। क्योंकि आत्मा का जिस तरफ अट्रैक्शन है, आत्मा का जिस तरफ दूसरा अटैचमेंट है या मोह है, तो आत्मा उसी तरफ जाती है, चाहे वो चीज जैसी भी हो। अगर उसका आत्मा का उसकी तरफ मोह है, तो वो जैसे ही आंखें बंद करेगी, जैसे ही थोड़ा सा शांति में बैठने की कोशिश करेगी, तो आत्मा बार बार वहां खींचेगी। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। तो बाबा क्या करते हैं? बाबा कोई भी चीज मना नहीं करते, बस वो सही तरीका क्या है करने का वो बताते हैं। बाबा कह रहे बच्चे सही में ये लोभ रखो कि हमें स्वर्ग का वर्षा पूरा मिले, कि बाबा जो भी हमें देने आया है, अंत में हमें किसी तरह का पश्चाताप ना हो कि भाई हमने ऐसा नहीं किया, ऐसा करते तो ऐसा होता था। तो वो लोभ पूरा रखो कि स्वर्ग में हमें जाना है, सतयुग में हमें जाना है, हमें उसके मददगार बनना है। इस चीज का लोभ रखो, बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो। नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा, वही चीज अंत में भी याद आएगी। आप देखिए, जब वो डेथ बेड पे होते हैं तो उनको याद आता है कि भाई ये हमने ऐसा किया था, वैसा किया था, अच्छा ये वाली चीज अलमारी में रखी है। वो अपनी वसीयत वगैरह जो भी होते हैं, तो अंत में वही चीज याद आएगी जिसमें हमारा ध्यान होगा। तो बाबा के साथ होगा तो बाबा के पास जाएंगे। और अगर यहाँ पुरानी दुनिया की कोई चीज ध्यान में आएगी तो फिर दूसरा जन्म यही लेना पड़ेगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो वही है, फिर सत्युग का पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गीत है, जाग सजनिया जाग। तो आज थोड़ा नीचे से पढ़ेंगे। हाँ, तुम जानते हो, तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। तो हम जैसे जैसे हमें बाबा की सारी नॉलेज पता पड़ी, तो हम भी फिर मास, जैसे बाबा बीज रूप है। बाबा बीज रूप क्यों है? क्योंकि उसको सारे झाड़ का पता है, सारे वृक्ष का पता है, कौन सा धर्म कब आता है, तो हमें भी पता पड़ गया, हम भी मास्टर बीज रूप हो गए। परमपिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। तो वही बताया, वह बैठ समझाते हैं इस कल्प। अब ये बाबा ने बड़ी गहरी बात बताई है कि जो बाबा एक एक शब्द जो यूज करते हैं, बाबा कहते हैं मैं स्थापना करने आता हूँ, उत्पत्ति करने नहीं आता हूँ। उत्पत्ति का तो मतलब होता है जीरो से कोई चीज पैदा करना। तो बाबा कोई ये दुनिया जो है जीरो से पैदा नहीं करते हैं, जो पुरानी दुनिया है उसी को बदल के नई दुनिया करते हैं। तो इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है? उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं। तो ये बाबा जब उत्पत्ति करते हैं तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। तो वही बताया कि स्थापना अक्षर ठीक है, ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं। तो जो आत्माएं हैं वो भी अनादि अविनाशी है, जो ये सृष्टि है ये भी अनादि अविनाशी है, और भगवान वो भी अनादि अविनाशी है। इनकी कभी भी शुरुआत नहीं हुई, ये हमेशा लगातार हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। और ये बस बाबा आकर पुरानी दुनिया जो खराब हो जाती है उसको बदल के नई नई करते जाते हैं। पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों? कैसे दुर्गति हुई? अब बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात कि दुर्गति हुई कैसे। अगर हमें ये पता पड़ जाए तो हम अपनी सदगति दोबारा से वापस वैसे बन सकते हैं। अगर हमें ये नहीं पता कि दुर्गति कैसे हुई, तो आप देखिए दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके से कोई पूछा जाए कि भाई धरती को वापस स्वर्ग कैसे बनाया जाए, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई थोड़ा मोड़ा अच्छी बातें बोल देगा, कोई कह देगा भाई ईमानदारी से रहो। बस ईमानदारी से रहने से थोड़ी दुनिया वापस अच्छी बन जाएगी। तो ये पता होना चाहिए कि कैसे दुर्गति हुई। ये कोई को पता नहीं है। गाते भी हैं सर्व का सदगति दाता एक है, उसको कहते हैं भाई लिबरेटर आप हो, हर चीज आप हो। आत्मा समझती है ये एक खेल है। अब हमें पता पड़ गया कि ये तो एक खेल है, ये हर चीज यहाँ पे अनादि अविनाशी है।
कोई चीज खत्म नहीं होती इसमें, तो ऐसी कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो एक खेल है, जैसे घड़ी की तरह वो चलता रहता है, चलता रहता है। बाप की महिमा गाते हैं सदा शिव। सदा शिव माना सदैव कल्याणकारी है बाबा, सुख देने वाला शिव। गाते भी हैं दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी बाबा बताते हैं कि अगर वो सुख देने वाला है तो उसने सुख कैसे दिया। ये सिर्फ ये दुनिया बना के हमें यहाँ भेज दिया, ये कोई सुख थोड़ी हुआ। वास्तव में उसने वो दुनिया रची, तो इसीलिए उसको सुखदाता कहा गया। अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की। भगवान निराकार है, उनसे आत्माएं वर्षा पाती। तो ये वास्तव में ये वर्षा जो है उनको भी शिव से मिला। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। जैसे जैसे आत्मा जन्म बाय जन्म लेती जाती है, वैसे वैसे उसकी दुर्गति होती जाती है। ये बात समझानी है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, तो ये आत्मा नीचे गिरती है। शिव बाबा तो इस खेल से परे है। वो तो जब सारी आत्माएं नीचे गिर जाती हैं तब वो उनको अपलिफ्ट करने, उनको उठाने के लिए आता है। वह बाप सदगति दाता है, और हम सब भाई भाई हैं, ना कि बाप। ऐसा नहीं है कि हम भी भगवान आप भी भगवान, सारे भगवान एक दूसरे से भगवान कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। दुनिया में जो सारे पाप है वो भी भगवान कर रहा है, ऐसे नहीं है। हम सारे भाई भाई हैं और शिव बाबा हमारा पिता है। ऐसे थोड़ी कहा जाता है फादर्स ने ब्रदर्स का रूप धरा है, ऐसे थोड़ी है। नहीं। इसलिए पहले ये बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पहले ये जब किसी को भी हम समझाएं, तो पहले ये जानना जरूरी है कि भगवान से हमारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार भाव। माना शरीर के तो हम सारे जानते हैं भाई, हर एक का अपना माता पिता होते हैं। मगर आत्माओं का जो निराकार बाप वो कौन है। उनको हेवनली गॉडफादर कहते हैं। फादर ने जरूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अब वो फादर है, तो फादर से तो कुछ ना कुछ मिलता है। तो वो उसने क्या दिया हमें। अब ये बात ऐसे ऐसे जोड़ जोड़ के लॉजिकल रैशनल वे में ऐसे समझाना चाहिए कि वो फादर है तो फादर ने जरूर अपनी रचना का मालिक बनाया होगा, हमें कुछ दिया होगा, वर्षा दिया होगा। अभी हम मालिक नहीं है, हम सुखी थे। दुखी किसने बनाया ये नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला, तो ये भारत की ये हालत हुई है। तो ये रावण राज्य जो इतना समय रहा भारत में, गिर गिर के भारत पे हर एक देश ने आक्रमण किया। भारतवासी भी गिरते 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 अब यहाँ तक आके पहुंचे कि इतना हो गया कि भारत जो है एक ऐसी दुनिया कही जाती थी कि स्वर्ग, सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ पे झूठ बोलना तक भी लोग कहते थे भाई भारत के लोग झूठ नहीं बोलते। और अब जो है इतना क्राइम बढ़ गया कि भारत में ही सबसे ज्यादा क्राइम होता है। तो भारत परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। अब भारत की महिमा बहुत महान है। क्यों महान है। क्योंकि ये स्वयं परमात्मा यहाँ पर आते हैं। आप देखिए जो ये रीइंकारनेशन या भगवान के आने की जो बात है, ये सिर्फ भारत में ही है। भारत में भगवान आया है, जरूर स्वर्ग स्थापन किया होगा, तो यहीं पे ही स्वर्ग था, यहीं पे ही आके बाबा स्थापन करेगा। कहीं और जाके कैसे करेगा जब वहां की कोई संस्कृति नहीं है, ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो कैसे वहां पे कोई स्थापन करेगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, क्योंकि शिव आए हुए हैं। तो अब ये 86 87 शिव जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि शिव बाबा को आए हुए 86 साल हो गए हैं। तो मनुष्य वंडर खाएंगे ये क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, लोग बोलेंगे भाई आप ये 86वीं शिव जयंती ये कैसे मनाते हो। शिव जयंती तो अनादि चली आ रही है। तो बाबा ने कहा बधाई भी दो। बताओ, हम पतित पावन सदगति दाता परम पिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। तो ये बताओ कि हम क्यों जयंती मना रहे हैं, कैसे मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए, माना धूमधाम से मनाना चाहिए। सर्व के सदगति दाता की जयंती कम बात है क्या। तो बाबा को बहुत रहता था कि जो शिव बाबा की शिव जयंती है वो बड़े धूमधाम से मनाओ। धूमधाम से मनाओ माना ऐसा नहीं उस दिन कोई गाजा बाजा, उस दिन भी सेवा ही करनी है, मगर थोड़े धूमधाम से। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए। जब शिव जयंती हो तो एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा की महिमा लिखो उस दिन। अखबारों में हर जगह जो है शिव की महिमा लिखो। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है, वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं। वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अर्जुन छोटी बुद्धि है। तो बाबा कह रहे हैं ये, बाबा नए नए तरीके बताते रहते हैं कि ऐसे सेवा करो ऐसे सेवा करो। बाबा कह रहे हैं मगर बच्चों की अभी छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा,
बाकी जरूर अलबेले जो होंगे वे प्रजा बनेंगे। अलबेले माना चलो कोई बात नहीं, कल से कर लेंगे, ये होता है अलबेलापन। तो फिर बाबा ने कहा वो तो प्रजा में जाएंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसा नहीं बाबा ने बोल दिया अलबेले हैं तो वही चलो अलबेले ही सही, ऐसा नहीं, अब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत है, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। जब तक बाबा के सामने बैठे हैं तो बहुत ज्यादा ज्ञान अंदर बैठता है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ से उठे बाहर गए तो खत्म। इतनी कड़ी माया है, राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तो चंद्रवंशी जो त्रेता युग में आते हैं, बाबा कहते हैं वो भी नापास, लड़ते लड़ते जाते हैं, तो इसलिए वो चंद्रवंशी में आते हैं। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? कोई दुनिया में थोड़ी पता है कि रामचंद्र जो है एक ये पद है। जो लक्ष्मी नारायण के बाद जो दूसरी डायनेस्टी चलती है वो राम की है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे तो मनुष्य चकित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े विचार सागर मंथन करना है, ये बच्चों का काम है कि सेवा कैसे करनी है, सेवा कैसे बढ़ानी है। बाबा ने कहा ये बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, इसीलिए वो जो है मार्ग दिखाते हैं, सारथी बन के मार्ग दिखा दिया, तो अब तुम चलो इसके ऊपर। किसकी बुद्धि में आए और काम ना करे तो बाबा उनको अनाड़ी करेंगे। भाई हमें बाबा की टचिंग हुई कि ऐसा ये काम करना चाहिए, ये तो हम कर सकते हैं, और हमने वो करा ही नहीं, तो बाबा ने कहा फिर तो वो टचिंग भी वेस्ट कर दी, जैसे तो अनाड़ी हुआ। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है, त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तो ये जो त्रिमूर्ति बाबा को बोलते हैं कि वो तीनों के द्वारा, तीन देवताओं के द्वारा अपना सारा कार्य कराते हैं। जीओडी गॉड, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, स्थापना पालना विनाश, तो वो त्रिमूर्ति है। तुम सब पंडे हो, पंडे माना गाइड हो, जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तो तुम बताते हो कि परम धाम जाने का रास्ता कैसे है, कैसे कैसे वहां तक जाना है, तो तुम गाइड हो। तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते, बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं। सत्यमेव जयते माना सत्य की हमेशा जीत होती है। तो तुम भी लिख सकते हो कि सत्य बाबा ही हमें आकर ये बता रहे हैं कि विजय कैसे होगी, अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए, बाबा को बार बार वही ख्याल आया। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि गीता जो है एक शरीरधारी ने सुनाई या फिर निराकार परमात्मा ने सुनाई, इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता, वह रचना, वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। श्री कृष्ण जो है वो नेक्स्ट टू गॉड है, मगर गॉड नहीं है। गॉड की वो सर्वश्रेष्ठ रचना है, शिव बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना। देवताओं में भी सबसे ज्यादा उत्तम, जिसके हर चरित्र का गायन है, वो है श्री कृष्ण। मगर जो भगवान जो है श्री कृष्ण रचना ही, मगर जो उसको भी रचने वाला है वो शिव बाबा। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया, कि दिखाते हैं भाई जब ये सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, उसके बाद सागर में पीपल के पत्ते पर बच्चा आया, तो उसका क्या महत्व है? ऐसे थोड़ी है कि बच्चा कहाँ से आ जाएगा। तो बाबा ने कहा उसका क्या है, ये है गर्भ महल की बात। तो अभी आपको पता है जब बच्चा होता है तो गर्भ में बड़ा परेशान होता है, और क्योंकि ये रोने की दुनिया है तो सबसे पहले बच्चा आकर बाहर रोता है। नहीं रोता है तो उसको जबरदस्ती रुलाते हैं डॉक्टर्स। तो बाबा ने कहा मगर सतयुग में जो बच्चे होते हैं वो गर्भ महल में, उनको गर्भ में प्रॉब्लम नहीं होती। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है, यहाँ नर्क में गर्भ गर्भ जेल में फतकते हैं, माना आत्मा जो है अपनी सजाएं भोगती है गर्भ जेल में। परेशानी होती है ना, बच्चा अंदर होता है। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। तो श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नर्क को लात मार रहे हैं, श्री कृष्ण का एक चित्र बाबा ने बनवाया था जिसमें वो नर्क को लात मार रहे हैं और स्वर्ग की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो जो उसने वो मक्खन जो खाया, वो उसने विश्व की राजाई जो ली वो मक्खन खाया, ये नहीं दूध वाला मक्खन जो उसने चुरा चुरा के खाया। वो मक्खन चुराने की बात ये है कि ये बड़े बड़े देश आपस में लड़े, यूएस, रशिया, चाइना, ये सारे आपस में लड़े, और विश्व की राजाई का जो मक्खन है वो श्री कृष्ण के पास आ गया, वो राजा बन गया। तो ये मक्खन से उसका भाव है। तो श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। तो बाकी समय हुआ है, मुरली तो बहुत अच्छी है, तो बाकी अभी थोड़ी देर
वरदान पढ़ते हैं। तो आज बाबा ने यही बताया कि एक तो शिवरात्रि पर जो है प्रोग्राम करो, और दूसरा कैसे श्री कृष्ण जो है, कितनी फाइन नॉलेज कि श्री कृष्ण जो है वो रचना है, उसने गीता नहीं सुनाई, गीता तो निराकार परमात्मा ने सुनाई। तो ये सारे सिंबोलिज्म है, जैसे अभी पीपल के पत्ते का बताया। चलिए, वरदान दिया, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बालक सो मालिक का मतलब हम बाबा के बालक है, मगर उसकी शक्तियों के मालिक है। तो दोनों का बैलेंस रहे, और जो भी बाबा से खजाने मिलते हैं उनको बांटो और बढ़ाओ। बाबा ने बताया नीचे कि बांटना और बढ़ाना क्या मतलब है। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है, कि बाबा ने अपनी जो नॉलेज है सब बच्चों को बराबर दी है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दी। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है और किसी को लगता है कि भाई मेरे पास तो इन सवालों का जवाब ही नहीं है, हमें तो ये चीज समझ ही नहीं आती, बाबा के ज्ञान में ये चीज प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई होगी, तो यानी भरपूर अभी नई बुद्धि में वो समझ बैठी है, भरपूर नहीं है। तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता, कि जो हमें खजाना मिला है उसे ठीक तरीके से संभालना और आगे बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना। अब बताया कि वो जो बाबा का खजाना है वो बढ़ेगा कब, जब उसको बांटोगे, बांटते जाओ बांटते जाओ। और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना, कि जब बाबा कहता है खजाने को संभालो, माना जो बाबा ने बताया बार बार उसको चेक करो, अपने अंदर घोटो कि हाँ भाई ये वाली चीज ऐसे है तो कैसे। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हैं, तो खजाना सदा सेफ रहता है। तो अटेंशन करो और चेकिंग करते रहो। स्लोगन दिया, हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो, तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भाई कोई काम हमने करना है, कई लोग बड़े घिस घिस के काम करते हैं, उनसे तो काम करवाना ही बहुत मुश्किल है। 10 बार बोलना पड़ता है, 20 बार बोलना पड़ता है। बाबा कहते हैं नहीं, आप जो कोई भी कर्म करो ये पहले समझ के करो कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफल तो मैं इसमें होऊंगा ही, और फिर अधिकारीपन से करो, फिर उसके इस तरीके से काम करो। तो इस निश्चय और नशे से करो, तो मेहनत नहीं लगेगी वो काम करने में। घिस घिस के मजबूरी से करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी, इसलिए अधिकारीपन से करो। चलिए, थोड़ी देर बाबा को याद करो। चलिए, मैं आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, शांत स्वरूप, शांति की किरणें चारों ओर फैला रही। सारे वातावरण को, इस शरीर को शांत कर। शिव बाबा, मीठे बाबा, निराकार सदाशिव, मेरे पिता है।
मेरा उनसे अनादि संबंध है। प्यारे बाबा, कल्याणकारी, परम हितैषी, स्नेह स्वरूप है। प्यारे बाबा की अनेकानेक किरणें उनके आशीर्वाद, उनकी दुआएं फाउंटेन की तरह मुझ आत्मा पर बरस रही है। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों से संपन्न हूं। बाबा की किरणों को पूरे घर में, सारे संसार में फैला रही हूं। सारे संसार में शांति व्याप्त है। ओम शांति।